आपका स्वागत है आज रणनीति रण से सीधी बात में। आज हमारे साथ है चमरवा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी यूसुफ अली जी। उनसे जानते हैं कि चुनाव मैदान में वो जा रहे हैं तो चमरवा विधानसभा में लोगों की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और क्योंकि काफ़ी समय से बीजेपी 5 साल से बीजेपी की अभी सरकार रही है, तो ऐसे में ये जनता के लिए क्या करेंगे। जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या समस्याएं आ रही हैं इस समय? क्षेत्र में जो 5 साल पहले भाजपा की सरकार बनी, जो लोगों से झूठे वायदे किए, क्षेत्र का बुरा हाल है। नौजवान परेशान है, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 साल पहले 2017 में जनता से ऐसे लुभावने वायदे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ समाजवादी के खिलाफ भी जो हमारे विधायक हैं समाजवादी के, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि वो 5 साल पहले विधायक चुनाव जीत कर गए थे। 5 साल लगातार क्षेत्र में उन्होंने जाने का काम नहीं किया। 5 साल तक 5 महीने 5 दिन भी क्षेत्र में नहीं गए, तो जनता उनके भी खिलाफ है। और हम लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता हमसे बात कर रही है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं जैसे लोगों की जो बिजली का बिल है जी, और बिजली का बिल लोगों का पूरे गांवों में 4-4, 5-5 हज़ार महीना आ रहा है। तो लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बिजली का बिल माफ़ होगा। क्या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है आपको? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अगर नहीं बनी तो जिसके भी समर्थन में कांग्रेस जाएगी उनसे हम पहले ही शर्तें अपनी पूरी कराएंगे। जो हमारी प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेताजी ने जो शर्तें, जो शपथ ली हैं, उनको पूरा कराएंगे, फिर ही हम किसी को समर्थन करेंगे। अच्छा, बात करते हैं जिस तरीके से आपकी विधानसभा में चमरवा का एक पुल, चमरवा विधानसभा में पुल आता है जिसे लालपुर का पुल कहते हैं। वो पुल से काफ़ी लोग होकर गुजरते हैं। लगभग 4 से 5 लाख की आबादी है जो उस पुल को रामपुर की तरफ को जोड़ती है, लेकिन उस 5 सालों में वो पुल नहीं बन पाया। और आपने उसके लिए क्या प्रयास किया? 5 साल लगातार समाजवादी की सरकार रही, जब भी वो पुल नहीं बना। अब 5 साल समाजवादी में शुरुआत तो हुई थी, शुरुआत हुई थी तो पुल पुराना तोड़ कर डाल दिया, लेकिन बना नहीं था। अब भाजपा के नेता भी आए थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 साल पहले आए थे, कह रहे थे 6 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। पुल नहीं बना। लाखों लोग परेशान होते हैं, जनता बेहद परेशान है। और लालपुर का पुल बहुत बड़ा मुद्दा है क्षेत्र की जनता। आपने क्या प्रयास किया? हम सरकार में नहीं थे, हम विधायक नहीं थे। हमारा काम आवाज़ उठाने का था, हमने आवाज़ उठाई। हमने जिलाधिकारी के हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, तमाम प्रयास किए। खोथूनापुर मार्ग है जो 10 किलोमीटर रोड है, जिसमें 50 गांव जुड़े हुए हैं, लाखों लोग हैं, उसमें 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं पूरी रोड में, और पानी भरा हुआ, रास्ता बंद है। वो बड़ा मुद्दा है। वो भी नहीं बन पाया भाजपा सरकार में। वो भी नहीं बन पाया भाजपा। तो भाजपा तो कहती है हमने बहुत सारे गड्ढे भर दिए, बहुत सारे रोड बना दिए, विकास किया हमने। गड्ढे उन्होंने अपने भरे हैं, जो उनके गड्ढे 13 साल 14 साल उन्होंने जो वनवास काटा था, जो उनके गड्ढे खाली हो गए थे, वो उन्होंने अपने गड्ढे भरे हैं। अच्छा, मतलब ये कही है कि सरकार ने अपने गड्ढे भर लिए हैं। हाँ, अच्छा, बात करें कि जिस तरीके से सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, विधायक बनते हैं, और संपूर्ण बहुमत की स्थिति से आप कह रहे हैं कि सरकार आप काम कराएंगे, लेकिन जब तक पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाती। गठबंधन जो होता है वो गठबंधन ही रह जाता है, उसमें बहुत सी बातें जो है वो दरकिनार कर दी जाती हैं। जनता के हित के काम हमेशा जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तब होते हैं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वो कभी किसी का काम नहीं करते, वो अपनी मनमानी करते हैं। एक तरीके से जो धनादेश उन्हें मिलता है, उस धनादेश के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा, उसके विरोध में काम करते हैं। बात करें जिस तरीके से चुनाव आ गया और चुनाव में लोगों का पार्टियों को छोड़ के जाना और आने का दौर चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने कांग्रेस छोड़ के आप समाजवादी में गए और टिकट नहीं मिला तो फिर आप कांग्रेस में आ गए, किस रूप में देख रहे हैं इसको? ये तो ऐसा है, स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, जो भी जिस क्षेत्र में काम करता है वो जब जैसे हालात होते हैं उसी तरीके से काम करता है। ये तो एक स्वाभाविक काम है, इसमें कोई क्या बुराई है? इसमें कोई वो थोड़ी, जिसका जहाँ मन करता है, जिसका जहाँ लगाव होता है वो वहाँ जाता है।
अच्छा, बात करें जिस तरीके से भाजपा से नेता छोड़ के जा रहे हैं अन्य पार्टियों में, या अन्य पार्टियों से छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं या अदर पार्टियों में जा रहे हैं, उससे क्या वोट बैंक बदलता है या वोट बैंक कमजोर होता है? क्या मानते देखो, हैं? जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, जो क्षेत्र में 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, जब उन्हें टिकट नहीं मिलते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी दल से टिकट लें और चुनाव लड़ें। क्योंकि जब वो जनता के बीच में 5 साल से लगातार होते हैं और काम करते हैं, मिलते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी ख्वाहिश होती है हम विधानसभा चुनाव लड़ें। तो वो इस तरीके के लोग पार्टियाँ बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी अगर जनता आपको चुनकर भेजती है आपकी विधानसभा में? सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या लालपुर का पुल, खोद थूनापुर मार्ग और किसानों का कर्जा माफ़ कराएंगे, बिजली का बिल माफ़ कराएंगे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करेंगे, और जो हमारी बहनें हैं उनको हम स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट दिलाने का काम करेंगे। तो क्या ये गठबंधन में साबित हो पाएगा? ना, हम जब तक सरकार नहीं बनवाएंगे किसी की, जब तक हमारी ये शर्तें नहीं मानेगी। आपको लगता है कि गठबंधन आप किसी करेंगे, इतनी बड़ी मांगे आपकी मान हाँ, लेगी? बिल्कुल मानेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आ रही है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, बनाएगी सरकार, आप देखना। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त जो प्रचार जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा प्रचार कांग्रेस पार्टी ने करा है, सबसे ज्यादा संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने। मगर आप लोगों की आदत है ये बात कहने की कि कांग्रेस से ज्यादा कोई लड़ाई नहीं है विपक्ष से। 5 साल कांग्रेस को लड़ते हुए हो गए। कांग्रेस सड़कों पर है। कल भी प्रियंका गांधी ने सबसे पहले रैली की। कैसे प्रचार करेंगे आप? इससे पहले आपको प्रचार राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का दिखाई नहीं देता? अच्छा, हमें प्रचार नहीं दिखाई देता, लेकिन जो नेता पार्टियों में आते हैं उन्हें उस पार्टी की खूबियां दिखाई देती हैं। हाँ, हमें जो पार्टी है, आप पहले बहुजन में थे तो आपको बहुजन में खूबियां दिख रही थी, फिर आप कांग्रेस में आए तो आपको उनकी खूबियां दिखने लगी, फिर आप समाजवादी में गए तो किसी खूबियों को देख के गए होंगे, अब फिर कांग्रेस में वापस आ गए तो फिर आपको उसकी खूबियां दिख रही हैं। हम कांग्रेस में खूबियां देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, हमें जब टिकट, हम चुनाव लड़ेंगे, हमें चुनाव लड़ना है, तो हम पार्टी हमें जब टिकट देगी तो हम पार्टी में रहेंगे। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए पार्टी बड़ी नहीं, जनता बड़ी है जो आपको पसंद करती है, आप जिसके बीच में रहते हैं? नहीं, पार्टी से हमारा कोई लेना नहीं, हमें चुनाव लड़ना। आपको चुनाव लड़ना है, जनता अगर जनता से आपका ताल्लुक है, जनता का आपको कार्य करना है, जनता की आपको सेवा करनी है, इसलिए आप पार्टी बदल लेते हैं। जी जी। चलिए, हमारा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा, बात करें कांग्रेस पार्टी में, रामपुर में नूर महल में एक विधायक नवाब साहब जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, उनका बेटा जो है वो बीजेपी के गठबंधन से लड़ रहे हैं। एक ही छत के नीचे दो प्रत्याशी। पूछिए, आप ये उनसे पूछिए, मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बात। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चर्चा चले लोगों में कि ये सब भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, कोई अंदर खाने कहीं इनका पैक्ट हो गया है, कोई नहीं, ऐसा लगता है आपको? कोई नहीं मान सकता। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 5 साल से सड़कों पर लड़ रही है, लेकिन 7-8 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश जेल में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में देखा है कुछ सीटों पर कांग्रेस का और बीजेपी का पैक्ट जिले स्तर पर देखा जा रहा है। नहीं, गलत कि समाजवादी के प्रत्याशी को हराना है, इसलिए जो आपस में उसने उसको खड़ा कर दिया, उसने उसको खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है जी। ऐसा कहीं आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम एक तरफा चुनाव में जीत रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी यूसुफ अली जी, जिन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है और हम जो है चुनाव जीतेंगे। ये तो जनता बताएगी कि किसको वो चुनकर भेजती है और कौन सरकार में शामिल होगा। राजीव वर्मा, रामपुर।